दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन ने पूरे झारखंड को शोकाकुल कर दिया है। एक ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पिता का श्राद्ध कर्म पूरा करते हुए पारंपरिक रीति रिवाज निभाए और सिर मुंडाया, वहीं दूसरी ओर राज्यभर में श्रद्धांजलि सभाओं का दौर जारी है। आज बीआईटी मेसरा के रैयत विस्थापित संघ के कार्यालय में भी गुरुजी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। स्थानीय लोगों ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उनके संघर्षों को याद किया। कार्यक्रम में रैयत विस्थापित संघ के बाबूलाल महतो ने भावुक होकर कहा, आज हम लोग श्रद्धांजलि यहाँ गुरुजी को दे रहे हैं। बड़ी ही नम्र आंखों से दे रहे हैं। बहुत दुखी है हम लोग कि गुरुजी आज हम लोग के बीच में नहीं रहे। गुरुजी ये कोई समाज, कोई जाति विशेष का नेता नहीं थे। गुरुजी एक्चुअली में ये किसानों का, मजदूरों का ऊपर जो शोषण होता था, उस शोषण का लड़ाई लड़ने के लिए ये अपना संगठन बनाए। इसमें कोई जात, कोई धर्म, कोई समुदाय नहीं था। सब जाति को, सब धर्म को मिला के एक संगठन बनाए ये। तो ये बहुत ही मसीहा थे, बहुत बड़ा मसीहा थे गरीबों के लिए, किसानों के लिए। इस तरह से ये बहुत ही यादगार रहेगा हम लोग को कि हम ये भी सोचते हैं हम लोग कि अब हो सकता है जो हम लोग का दिशोम गुरु जो आए थे, वो हमको नहीं लगता है कि फिर हम लोग को वैसा कोई मिल पाएगा इस झारखंड में, या वैसा कोई आ पाएगा। ये तो हमको तो लग रहा है कि वैसा शायद असंभव है। गुरु तो थे ही, उनका नाम ही ऐसे पड़ा गुरु जी। कहने का मतलब है कि वो जल जंगल ज़मीन से लड़ाई किए और हम लोग भी उन्हीं का अनुकरण कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि अभी रैयत विस्थापित संघ बनाए हैं, तो वो भी एक हम लोग का उन्हीं का अनुकरण का उनका एक रास्ता दिखाया हुआ मार्ग ही है। जैसे कि हम लोग को कैसे अपना जगह ज़मीन के लिए लड़ाई किया जाता है और कैसे लड़ना चाहिए। क्योंकि गुरु जी हम लोग जब हमारा जन्म मान के चलिए 1968 में हुआ है, तो वो लोग 1972 में एक संगठन बनाए थे, वो ज़मीन का लड़ाई ही लड़ रहे थे। तो हम लोग भी रैयत विस्थापित संघ हुए, तो हम लोग भी उन्हीं का अनुकरण लेके उनको लड़ाई को लड़ेंगे। और उनका गुरुजी का उनका साफ संदेश था कि सब पढ़ो और नशापान से दूर रहो। तो हम लोग चाहेंगे कि उनका अनुकरण करेंगे। हम लोग रैयत विस्थापित संघ के माध्यम से हम लोग उनका पुत्र हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि उनका अनुकरण करें। उन्होंने बताया कि गुरुजी का संगठन किसी एक समुदाय के लिए नहीं, बल्कि सभी जाति धर्म के लोगों को साथ लेकर बना था। गरीबों के हक और अधिकार के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी संघर्ष किया और यही वजह है उन्हें दिशोम गुरु कहा गया। रैयत विस्थापित संघ के सचिव नागेंद्र महतो ने गुरुजी के संदेश को दोहराते हुए कहा, गुरुजी हमेशा कहते थे, पढ़ो और नशापान से दूर रहो। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ पाएंगे। उनका सपना था कि झारखंड के लोग जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए हमेशा एकजुट रहें। गुरुजी जो भी थे जल, जंगल और ज़मीन का लड़ाई लड़ते रहे और सबको एक ही चीज़ बताए कि अपना हक और अधिकार के लिए लड़ो और पढ़ो। इसलिए कि जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक उस अपने अधिकार के बारे में शायद जानकारी नहीं मिलेगी, और जो तुम्हारा दमन हो रहा है, शोषण हो रहा है पूंजीपतियों से, और उससे तुमको मुक्ति मिलेगी। और गुरुजी ने जड़ से लेके शुरुआती क्रांति जहाँ से हुआ उनका, वहाँ से देखिए कितने जंगल भटके, कितने गाँवों को, कितने लोगों को एकत्रित किया। उसके बाद जितने भी दमनकारी शक्तियाँ थी उनका जो दमनकारी जो शक्तियाँ थी उनको नस्तनाबूद किया, और आज झारखंड अलग करने में उनका एक अहम योगदान है। झारखंड की राजनीति और जनसंघर्ष की विरासत में शिबू सोरेन का योगदान अमिट है। उनकी संघर्ष गाथा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। आज भले ही दिशोम गुरु हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार और आंदोलन की गूंज हमेशा सुनाई देगी।